राधे राधे। तो कहते हैं कि रिश्तों की गलियां इतनी तंग क्यों हैं? शुरुआत पहले कौन करे, इस बात पर बात बंद है। जो लोग गुस्से में, अहंकार में, ईगो में जीते हैं, उनको शत्रुओं की जरूरत नहीं होती, वो अपने शत्रु खुद ही होते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोग होंगे जो अहंकार में ही जीते हैं, अपने रिश्तों को नापते तोलते भी बस उस अहंकार से ही है कि किसका क्या पद है, किसके कितने पैसे हैं और किससे कितना फायदा हो सकता है। लेकिन एक परे अलग दुनिया भी है जो मेरी आज की कहानी में छुपी है। उस कहानी से सुनकर आपको दो चीजें महसूस होंगी। एक, आप अहंकार को छोड़कर एक बहुत सुंदर जीवन जिएंगे, और दूसरा, अपने जो पुराने रिश्ते हैं उन्हें आप समेट लेंगे और कहीं ना कहीं आपको अपनी गलतियां दिखने लग जाएंगी। तो कहानी सुनना तो बनता है। ये अहंकार ही है जो अपनों को पराया कर देता है और परायों को अपना कर देता है। तो कहानी सुननी तो बनती है। तो शुरू करूं? तो कहानी शुरू करूं? तो होता ये है कि गुरु नानक जी अपने चेलों के साथ में एक गांव पहुंचते हैं। गांव के बाहर एक सुंदर तालाब है, वहीं पर वो अपना डेरा जमा लेते हैं। अब जो गांव है उसमें सारे सूफी हैं, सारे पंडित, पुरोहित, बहुत ज्ञानी विद्वान लोग। अब जो वहाँ के गुरु होते हैं उनको पता लगता है कि गुरु नानक जी आए हैं। अब सुबह वो अपने चेले को बुलाते हैं और एक प्याली में पूरा दूध भरकर गुरु नानक जी के पास पहुंचा देते हैं। अब जैसे वो चेला वहाँ पे पहुंचता है, गुरु नानक जी को दिखाता है कि आपके लिए गुरु जी ने भेजा है। वो समझ जाते हैं। गुरु नानक जी के पास ही झाड़ी से एक फूल तोड़ते हैं और उस प्याले में रख देते हैं, उस दूध के अंदर डाल देते हैं। अब जैसे वो तिर रहा होता है और वो कहते हैं कि ये जाकर अपने गुरु जी को दे आओ। अब जो नानक जी का एक बड़ा मर्दाना एक चेला होता है, उसको समझ नहीं आती बात। वो कहते हैं कि ये क्या बात है, मुझे जरा समझाओ, मुझे जरा बताओ कि इसमें क्या बात है। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि दरअसल ये जो गांव है इसमें सारे पंडित, पुरोहित और सूफी हैं। यहाँ पे उनके जो गुरु हैं उन्होंने संदेशा भेजा था कि यहाँ पर बहुत ज्ञान है, यहाँ पे बहुत सूफी संत हैं, अब यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं। मैंने पैगाम भिजवाया है इस फूल को भेजकर। उसका पैगाम ये था कि मैं जगह नहीं लूंगा, मैं बस आप में बह जाऊंगा। जैसे कि ये फूल अपने एक दूध में उसने अपनी एक जगह बना ली, उससे दूध को ना फर्क पड़ा, ना प्याले को फर्क पड़ा, बस वो उसके अंदर ही रम गया। कहानी का अर्थ क्या कहता है? कहानी का अर्थ भी यही सिखाता है कि जब हम गुस्से में, अहंकार में जीते हैं तब हम सिर्फ एक ही तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं। हमें दूसरों के ज्ञान की, बातों की या कहीं ना कहीं विश्वास की आदत ही नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है हमें सब पता है, हमें सब मालूम है, हमें मत बताओ। जब हम अहंकार में जीते हैं तो वो अहंकार हमें कहीं ना कहीं डुबो देता है। लेकिन ये कहानी ये सिखाती है कि आपको, जैसे उस प्याले में कैसे वो फूल सिर्फ तैर रहा था, तो हमें भी सिर्फ तैरना है, बल्कि मैं तो कहूँगी तैरना है, सिर्फ बहना है। भगवान सब जानता है, उसे पता है तुमको कब कहाँ पहुँचना है, तो सिर्फ क्या करना है, हमें तैरना है। अब मैंने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने इस कहानी से ये सीखा कि मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, बहुत बार लोग शेयर करते हैं, बहुत बार पसंद करते हैं, और बहुत बार लोग ये कहते हैं अरे यार ये फिर आगे ज्ञान बांटने या क्या राधे राधे शुरू कर दिया और फ्लिप ऊपर ऊपर कर देते हैं। तो ये सुनने के बाद में कहीं ना कहीं मेरे अहंकार को कहीं ना कहीं ठेस पहुँची थी या पहुँचती थी। मगर इस कहानी को सुनने के बाद में वो एहसास भी खत्म हो गया कि ये काम मैं नहीं कर रही हूँ, मुझसे एक तो करवाया जा रहा है और मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको मज़े से रहना है, जीना है, सिर्फ तैरना है। आप तक मेरी बात पहुँचे, जो ज्ञान मुझे मिले बस मैं आप तक पहुँचाऊँ, सिर्फ तैरना है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।